लक्ष्य का निर्णय। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग एक ही दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल तक सिर्फ एक ही क्यों पहुंचता है? क्या उनमें काबिलियत की कमी होती है या फिर रास्ते के भटकाव उन्हें निगल जाते हैं? आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये कहानी है एक बूढ़े राजा और एक ऐसे युवक की जिसकी आंखों पर सिर्फ लक्ष्य की पट्टी बंधी थी। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। राजा बूढ़ा हो चला था और उसे चिंता थी अपने राज्य के भविष्य की। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसे एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो दृढ़ निश्चयी हो। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज शाम जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने राजमहल आएगा, उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा इनाम में दूंगा। ये सुनकर प्रधानमंत्री घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज, अगर हजारों लोग आ गए तो राज्य के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, प्रधानमंत्री जी, आप बस देखते जाइए, शाम तक कितने लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं। निश्चित दिन आया। हजारों की भीड़ महल की ओर चल पड़ी, लेकिन राजा ने रास्ते में एक मायाजाल बिछाया था। महल के बड़े से बगीचे को एक भव्य मेले में बदल दिया गया था। वहां एक तरफ स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू थी, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन नाच गाना चल रहा था। कहीं शराब की महफिलें सजी थी, तो कहीं मनोरंजन के अद्भुत खेल हो रहे थे। नतीजा वही हुआ जिसका राजा को अंदाजा था। राजा से मिलने आए अधिकतर लोग उन प्रलोभनों में फंस गए। कोई खाने में मशगूल हो गया तो कोई नाच देखने लगा। समय बीतता गया, लेकिन भीड़ उस बगीचे के आनंद से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन उस भीड़ में एक नौजवान ऐसा भी था जिसकी आंखों ने उस मेले को देखा तक नहीं। उसके कानों ने संगीत को अनसुना कर दिया और उसकी जीभ ने स्वाद को नकार दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुझे राजा से मिलना है। वो तेजी से महल की ओर बढ़ा। महल के आखिरी दरवाजे पर दो पहरेदारों ने नंगी तलवारें लेकर उसे रोक दिया। उसे डराया गया, उसे पीछे धकेला गया, लेकिन वो नहीं रुका। वो मौत से नहीं डरा, क्योंकि उसका लक्ष्य किसी भी डर से बड़ा था। वो सैनिकों को धक्का देकर सीधे दरबार में जा घुसा। सामने राजा खड़े थे। राजा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और कहा, मेरे राज्य को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सके। तुम आधे नहीं, बल्कि पूरे राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफल वही होता है जो लक्ष्य का निर्धारण करता है और उस पर अडिग रहता है। रास्ते में आपको बहुत से मेले मिलेंगे, कभी सोशल मीडिया के रूप में, कभी आलस के रूप में, तो कभी अस्थायी आनंद के रूप में। अगर आप इन मोड़ों पर रुक गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं और किसी अन्य कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को